झारखंड की हेमंत सरकार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षक नियुक्ति और स्थानीय नीति में बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार जल्द झारखंड के सरकारी स्कूलों में 23,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी और इसमें अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी और इसके लिए नए सिरे से स्थानीय नीति लागू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी मंत्री जगन्नाथ महतो ये कह चुके हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति में बदलाव होगा और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज, एक बहुत बड़ा बयान सामने आया शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कि अब झारखंड में झारखंडी शिक्षकों की को ही नियुक्ति मिलेगी। जी प्रभा, कल जगन्नाथ महतो बोकारो में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि हेमंत सरकार सभी विभागों को मिलाकर 56,000 वैकेंसी निकालने वाली है, जिसमें 23,000 शिक्षक सिर्फ शिक्षा विभाग में लिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक यहाँ नियुक्त किए जाएंगे वो झारखंडी होंगे, स्थानीय होंगे। इस बार बाहरी लोगों को, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के, उन्होंने नाम लिया, इन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये कैसे होगा, क्योंकि आपने तो अभी तक स्थानीय नीति बनाई ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान ही वो आधार होगा जिसके आधार पर ये लिया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बड़ा बयान है और काफी ये भावनात्मक ये बयान है यहाँ के लोगों के लिए। लगातार जगन्नाथ महतो इस तरह का बयान देते रहे, लेकिन ये देखना ये होगा कि वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या कुछ आता है। जी पंकज, और कह सकते हैं कि स्थानीय नीति और 1932 का खतियान वाला जो मामला है वो पहले से ही झारखंड की राजनीति में गरमाया हुआ, लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको लेकर के विरोध करते नजर आते हैं। जी प्रभा, देखिए, एक तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है और दूसरी तरफ ये एक राजनीतिज्ञ का भी बयान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता है कि मुझे किसको टारगेट करना है और किस पर निशाना साधना है, इस बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें पता है कि वो आदिवासी, मूलवासी, मुस्लिम, ईसाई, ये मेरे टारगेट वोटर हैं और इनको अगर गोलबंद कर लिया तो हम झारखंड में कभी नहीं चुनाव हारेंगे। तो इसी बयान को ध्यान में रखते हुए वो बाहरी को टारगेट करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, बंगाल के लोग हों, बिहार के लोग हों, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को के बारे में वो बोलते हैं क्षेत्रीय। इसे हम एक तरह से वो शिवसेना पैटर्न की राजनीति या फिर जो दक्षिण के राज्यों में जो राजनीति होती रही है उसके तरह से भी देख सकते हैं। और जगन्नाथ महतो खुलकर बोलते हैं कि जो तमिलनाडु में जिस तरह की राजनीति होती है तमिल पहचान की, या फिर बंगाल में जिस तरह की ममता बनर्जी राजनीति करती है, शिवसेना जिस तरह महाराष्ट्र में करती है, तो झारखंड में हम क्यों ना करें। जी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बंगाल और महाराष्ट्र का भले उदाहरण दिया हो, लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो इस बयान के बाद क्या लगता है कि कुछ वैसा जो उन्होंने जो बाहरी नाम दिया यूपी या बिहार से आए लोगों को, तो उनसे भी कुछ वैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि काफी बड़ा बयान है ये नियुक्ति को लेकर। जी, ये भावनात्मक बयान भी और एक तरह से आप बोले टकराव वाला भी, समाज के बीच टकराव पैदा करने वाला भी बयान है। लेकिन इससे कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में की ओर से इस तरह के बयान आते रहे हैं और लोग ये मानकर चलते हैं कि इस पार्टी का स्टैंड क्या है या दूसरी पार्टी का स्टैंड क्या है। आपको याद होगा कि रामेश्वर उरांव जब ने भी कुछ महीनों पहले बयान दिया था कि मारवाड़ी आके यहाँ के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जगन्नाथ महतो खुद कम से कम दर्जनों बार इस तरह के बयान दे चुके हैं कि बाहरी लोगों की वजह से ही सारे झारखंड में सारी समस्याएं हैं, अगर वो नहीं रहते तो झारखंड स्वर्ग रहता। हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन लोग समझते हैं कि मेरा टारगेट वोटर कौन है और किससे मुझे वोट लेना है और कौन मेरा वोटर नहीं है, कौन मुझे वोट नहीं देने वाला। जी पंकज, लेकिन अगर इस 1932 खतियान जो लागू होने की बात कर रहे शिक्षा मंत्री, अगर ये लागू हो जाती तो उसके बाद ऐसे कई विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं जो इस 1932 खतियान के अंदर नहीं आते हैं, उन्हें इसका काफी नुकसान पहुंचेगा। देखिए प्रभा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से 1932 का खतियान लागू करना मुमकिन नहीं है। देश उस वक्त आजाद भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, एक जो बार बार तर्क दिया जाता है कि कितने ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास कागजात ही नहीं है, वो उस टाइम पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपना खतियानी कैसे साबित करेंगे। सिर्फ आदिवासी होना ही झारखंडी होना नहीं, हो सकता है कि कई आदिवासी समाज में भी उरांव जनजाति के लोग बक्सर बिहार से यहाँ से माइग्रेट होके आए थे।
कई ऐसे लोग हैं जो बार में पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के धीरे धीरे आके बसते चले गए। क्या वो झारखंड के नागरिक नहीं है? अगर 1932 का खतियान लागू होता है, जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहा है, जिन्हें अपने मूल राज्य के बारे में पता भी नहीं है, और वो हो सकता है कि आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, तो कई तरह की इसमें तकनीकी इसमें समस्याएं हैं। जी, कह सकते हैं पंकज कि यहाँ पर लोग स्थानीय नीति और 1932 खतियान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसे किस तरीके से लागू करना है इसका कोई तर्क शायद उनके पास ना हो। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का एक बड़ा बयान आया है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, जहाँ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में बंगालियों को नियुक्ति मिलती है उसी तरीके से झारखंड में झारखंडियों को क्यों नहीं।